हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 12th की एग्ज़ाम चल रही है। अभी आप सभी की 12th की एग्ज़ाम चल रही है, तो हम उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। और आपका 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर रहने वाला है। उसके 2 वीडियो हमने पहले से ही डाल दिए। 2023 का पेपर हल करवा दिया है और अब हम 2023, 22, 21 और 20 का पेपर हल करवाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सभी आज हम हल करवा देंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और आपके दोस्तों को भी प्रिपरेशन करने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले है 2023 का पेपर। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट वाला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये है आपका मुंबई में। सेकंड वाला मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके जल्दी सही विकल्प से बता देंगे आपको, ताकि हमारा वीडियो भी लंबा नहीं हो, आपका भी समय खराब नहीं हो और हमारा भी जल्दी से प्रिपरेशन हो जाए। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला 0.72 EV। थर्ड वाला है किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा संधि डायोड। फर्स्ट वाला संधि डायोड इसका उत्तर ही हो जाएगा। आप आराम से डबल रिपीट करके देख सकते हैं इन सभी को। हम आपका जल्दी सॉल्व करवा देंगे सभी आंसर। आपका अगला है डी वाला दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी, इसका आंसर हो जाएगा से अधिक होती है। सेकंड वाला से अधिक होती है। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है। अगला है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो इसका हो जाएगा सेकंड वाला आपका फर्स्ट। सेकंड वाला 1.67 x 10-27 ग्राम, 10 से 27 ग्राम, ठीक है। एफ वाला हो जाएगा धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका हो जाएगा एम्पियर मीटर 2। ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला एम्पियर मीटर 2। अगले की ओर चलते हैं हम। जी वाला शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर होता है, इसका हो जाएगा π/2, मतलब π/2। तीसरा वाला π/2। अब आप चलिए अब चलते हैं आपके रिक्त स्थान की ओर। पहला निर्दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का 0। सेकंड सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है, तो इसका हो जाएगा गामा किरण। क्या? गामा किरण। सेकंड होता है, थर्ड होता है प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कोटि होती है, तो बहुत ज़्यादा कोटि होती है, इसका हो जाएगा बहुत ज़्यादा तीसरे का। चौथा है प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम होता है। पांचवा है चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है, तो इसका हो जाएगा अदिश हो जाएगा आपका। छठा है शंट के उद्देश्य से धारा मापी कम हो जाती है, रिक्त स्थान कम हो जाती है, तो सुग्राहिता, इसका हो जाएगा आपका सुग्राहिता कम हो जाती है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोधक होता है, तो इसका हो जाएगा 0 प्रतिरोधक 0 होता है। अब आगे चलते हैं आपके सत्य असत्य की तरफ। 2023 में आपके सत्य असत्य भी आए थे, तो उनकी तरफ चल रहे हैं। बाकी 2020 और 21 में नहीं आए थे, लेकिन 2023 में आए थे। इस साल भी हो सकता है आपके सत्य असत्य आए। तो नेत्र अर्धचालकों में के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, तो पहला हो जाएगा आपका सत्य होलों की संख्या के बराबर होती है। वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, तो इसका भी हो जाएगा आपका सत्य। वोल्ट मीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है। तीसरा है डी ब्रागली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये हो जाएगा आपका असत्य। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। चौथा है परमाणु का एक धनात्मक कण है, तो इसका हो जाएगा सत्य। परमाणु एक धनात्मक कण है। पांचवा हो जाएगा आपका एक पूर्ण चक्रण में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है, सत्य। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक की आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है। छठा है
माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, तो ये सत्य हो जाएगा, रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। 7वां अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर्न ने की थी, तो ये सत्य हो जाएगा, वैज्ञानिक रिटर्न ने नहीं की थी। अब अगले चलते हैं अपने एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? किसी अवरोधक के किनारे पर से प्रकाश तरंगों के मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। सेकंड वाला है लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। डायोप्टर आप देख लीजिएगा, इसे डायोप्टर है लेंस की क्षमता का मात्रक। तीसरा है चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो इसका हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की दिशा में। चौथे की ओर चलते हैं हम। आपका धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोधक का चालक तार जोड़ा जाता है। पांचवा आ जाएगा आपका अनुगम वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अनुगमन वेग पर ताप बढ़ने पर कम होता है, अनुगमन पर ही प्रभाव पड़ता है। विकिरण ऊर्जा का आवृत्ति से संबंध लिखिए। ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति से सीधे अनुपातिक होती है। छठा हो गया आपका। सातवां देख लेते हैं हम। देहली आवृत्ति क्या है? आप इसका उत्तर हो जाएगा आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आपका 2023 का सॉल्व हो गया। अब 2022 का देख लेते हैं आपका जल्दी से फटाक से। पहला है सही विकल्प। किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा जेनर डायोड, मतलब थर्ड वाला जेनर डायोड। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। ओमी प्रतिरोधक है, ओमी प्रतिरोध है, तो इसका हो जाएगा तांबे का तार। सेकंड वाला तांबे का तार। सी हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शी की फोकस दूरी से अधिक होती है। ये अभी हमने पढ़ा था, से अधिक होती है। सेकंड वाली अभी पिछले वीडियो में हमने जाना था इसको। ठीक है, अब डी वाला एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो 6 इसका हो जाएगा चौथा 6.02 1023 सी। ठीक है, अब अगला वाला देख लेते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता, तो उसका हो जाएगा सेकंड वाला कुंडली में प्रवाहित धारा पर किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। ये वाला देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका हो जाएगा अन्योय प्रेरण। सेकंड वाला अन्योय प्रेरण। जी वाला देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला त्वरित आवेश से। त्वरित आवेश से। अब आपके रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो इसका हो जाएगा गामा किरण। अभी पिछले पेपर में भी हमने पढ़ा था, गामा किरण हो जाएगा। सेकंड वाला है धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करती है, तो इसका हो जाएगा क्षण चुंबक। धारावाही परिनालिका क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तीसरा है मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका, इसको याद कर लेना है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर सिद्धांत पर आधारित है। जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस के भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है वो। नंद NAND गेट का बुलियन व्यंजक है, तो इसका हो जाएगा आपका A.AB = Y व्यंजक है। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है। सातवां हो जाएगा विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर के को सदैव समानांतर में जोड़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा समानांतर। वो आपके अगले देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर निर्भर करती है। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो उसका आंसर देख लेते हैं हम। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में होती है, यानी लेंस का फोकस दूरी कम होने पर उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। लेंस की क्षमता P से दर्शाया जाता है। सेकंड वाला है किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो NOT नोट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। तीसरा है लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जुड़ा है।
चौथा देख लेते हैं आपके देली आवृत्ति क्या है। देली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। पांचवा है खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाती है और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी घटी जाती है। छठा है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव घटता है। कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं और भी अन्य। सातवां विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है। तो समय के साथ बदलने वाले विद्युत क्षेत्र के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। अब आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, इसके आंसर आपको बताते हैं। जल्दी हम इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए लाइक करके, ताकि उन्हें भी आसानी हो और हमें भी सपोर्ट मिल सके। अब वाला है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका हो जाएगा फेरड, चौथा वाला फेरड। अगला है किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो उसका जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, सेकंड वाला मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। सवाल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मात्रक होता है, तो इसको उत्तर हमें नहीं मिला। अगर आपको पता है इसका उत्तर तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, आप कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में बता देना कि इसका उत्तर ये है, ठीक है। अगला देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो एसी डायनोमो, सेकंड वाला एसी डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। अगला है टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे होती है, तो इसका हो जाएगा अल्ट्रा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगे, मतलब अल्ट्रा उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगे टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे होती है। अगला देख लेते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी पहले भी आपके 2023 वाले में भी आ चुका है। व्हीटस्टोन सेतु, इसका हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु, ये आपका यहाँ पर आंसर दे रखा है व्हीटस्टोन सेतु। दूसरा है विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। तीसरा है किसी परिपथ धारा का मान बदलने पर दूसरे परिपथ प्रेरित विभव बल का उत्पन्न होना कहलाता है, तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपका चौथा है विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है, तो इसका हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ, प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। पांचवा है प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम हो जाता है, प्रकाश का वेग कम हो जाता है। अब इसके हम सत्य देख लेंगे 2023 से। एक गतिमान कण द्रव्यमान एम तथा वेग वी है, तो ही बाली तरंग दैर्घ्य हेतु सूत्र लिखिए, तो ये आपका सूत्र है, आपको देख लेना है। वाला है उस घटना का नाम लिखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति बताती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रवाह वह घटना है जो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति को बताती है। सवाल है परमाणु की निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होती है या उच्च कक्षा में। इसका हो जाएगा परमाणु की निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, मतलब निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। द वाला है परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। ये वाला देख लेते हैं हम। सोलर सेल ऊर्जा रूपांतरण क्या होता है, तो सोलर सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को बदला जाता है। अब आपका 2020 वाला देख लेते हैं। विद्युत, पहला है सही विकल्प, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, इसका हो जाएगा कूलाम एक्स मीटर, ये हो जाएगा सेकंड वाला कूलाम एक्स मीटर, ये आपको ध्यान में रख लेना है, एक्स और ओब्लिक वाला। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला 1.33, ये आपको फर्स्ट वाला हो जाएगा 1.33। अगला देख लेते हैं परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है, तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अगला वाला देख लेते हैं द के बाद ई वाला एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन, एन प्रकार के अर्धचालकों में अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आपका देख लेते हैं रिक्त स्थान, तो इसके आंसर हमने इसके आंसर ही अंदर ही दे रखे हैं, ये जो ब्लू कलर के आपके आंसर होने वाले हैं। धारा धनात्मक
का एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर/मीटर 2 है। आपको ये आंसर हो जाएगा एम्पियर/मीटर 2। प्रेरण प्रतिघात एक्सएल का एसआई पद्धति में मात्रक ओम है। इसका आंसर हो जाएगा ओम। अगला है सवाल है इलेक्ट्रॉन में विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में 1.7 x 1011 कूलाम किलोग्राम होता है। 1.7 x 10⁻11 कूलाम ऑब्लिक किलोग्राम होता है। दवाला है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 वोल्ट मीटर होती है। 13.6 वोल्ट होती है। ये वाला है सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं सही जोड़ी। स्तंभ अ के प्रत्येक कथन में स्तंभ ब के उपयुक्त विकल्प चुनकर सही बनाइए। पहला, इसका आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ब वाला है नाइक्रोम। इसका आगे हो जाएगा प्रतिरोधक तार। छोटा दंड चुंबक। इसका हो जाएगा चुंबक द्विध्रुव। दृश्य प्रकाश किरणें के तरंग दैर्ध्य की कोटि 10 से 6 मीटर 6 एम। अल्फा कण हीलियम नाभिक। अब आपको इसके देख लेते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वाला चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवशोषित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील अवशोषित कण पर लगने वाले बल को लोरेंज बल कहते हैं। लोरेंज बल। ब वाला हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता 0.6 तथा नेत्रिक की आवर्धन क्षमता 0.5 कुल आवर्धन क्षमता मान बताइए। तो इसका हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता 0.6 तथा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 0.5 है। कुल आवर्धन क्षमता का मान 30 होगा। अगला देख लेते हैं सवाल। विकिरण ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। विकिरण ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध E बराबर hv होता है। E बराबर hv। द वाला हो जाएगा कीटाकण पर उपस्थित आवेश का मान लिखिए। कीटाकण पर उपस्थित आवेश का मान -1.6 x 10 से 19 कूलाम होता है। ये आपका सही हो जाएगा। धातु की ऊर्जा का अंतराल मान बताइए। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान Eg से बड़ा 3eV होता है। तो आपके 2020, 21, 22 और 23 के क्वेश्चन पेपर हमने ऑब्जेक्टिव सभी हल करवा दिए हैं। और 24 का अगर आपको पूरा एग्जाम पेपर हल चाहिए तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने अपलोड कर रखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी सपोर्ट बढ़े, हम भी आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। अगर आप अपना सपोर्ट दिखाए रखते हैं तो हम आपको बहुत जल्दी आपकी सभी प्रिपरेशन करवा देंगे। अपने दोस्तों को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी आसानी हो ये वीडियो देखने में और हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू, आप सभी का थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।